जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास है। ठीक है कि फ्रस्टम क्या होता है, किस तरीके से बनता है, कैसे उसका निर्माण होता है। तो देखो, जैसे मानो कि कोई भी आपका बर्थडे वाला कैप है, उसको मेरे भाई कहीं से भी काट दो, बीच से काट दो, कहीं से एक पॉइंट से काट दो, तो जो बाकी पार्ट हमारा बच जाता है ना, हम उसे फ्रस्टम कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। हिंदी में हम उसे बाल्टी भी बोल सकते हैं कि वो हमारा बाल्टी होता है। ठीक है। जैसे मानो कि ये हमारा एक तरीके से पूरा का पूरा कोन है, और ऐसे हमने बीच से कहीं से कटिंग कर दी। जरूरी नहीं है वो बीच से ही कटिंग हो, कहीं से भी कटिंग हो, तो वो एक छिन्नक बन जाता है। जब वो एक छिन्नक बनता है तो ऊपर वाला तो कोन रहता है, नीचे वाला फ्रस्टम। ये हमारा रेडियस R1 का काम करता है, नीचे वाला हमारा R2 का काम करता है, ये हमारा स्लैंट हाइट का काम करता है, ये हमारा हाइट का काम करता है। समझ में आ गया बात? तो अब ये जो बाल्टी के आकार का बनेगा, जो कि उल्टा हुआ बाल्टी है, इस उल्टे हुए बाल्टी के अपने कुछ डायमेंशन होंगे। इसका मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया भी होगा, कर्व सरफेस एरिया भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम सभी को किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ पर आपके सामने वॉल्यूम है। पहले वॉल्यूम देखिए, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। यानी यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, ये याद रखना है आपको। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो पाई इंटू, पहले पाई आर एल लिखते थे, अब दो अलग अलग रेडियस है, तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? तो कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे ही लेंगे, एक ऊपर वाला सर्कल यानी छोटू पाई आर स्क्वायर लेंगे, और एक नीचे वाला सर्कल यानी बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर लेंगे। इसमें जो बच्चे सबसे ज़्यादा भूलते हैं वो क्या भूलते हैं? वो है मेरे भाई इसकी स्लैंट हाइट। तो भविष्य में याद रखना कि कभी भी अगर इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर हाइट का स्क्वायर तो तुमको मेरे भाई मिल ही जाएगा, वो तो तुम लो ही लोगे। ठीक है, बेस के स्थान पर याद रखना आर माइनस वन का वो स्क्वायर चलेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे काम थे जो निपट चुके हैं, और बढ़िया से एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग कंडक्ट भी करेंगे, और सिलेबस को टाइम पर भी पूरा करेंगे। आइए, तो क्वेश्चन में यहाँ पर एक फ्रस्टम का हमारा सवाल दिया गया है, और बोला गया है कि बताइए यहाँ पर ये जो फ्रस्टम है इसके ऊपर में पूरा, द रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट। ये जो हमारी हाइट है ये हमारी कितनी है? 7 है। उस समय उसकी रेडियस हमारी कितनी है? तो 3 है। और ये हमारी कितनी है मेरे भाई? तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। हमारी वॉल्यूम कितनी होगी? तो देखो बच्चों, हमेशा भविष्य में याद रखना कि जो वॉल्यूम होता है फ्रस्टम का, बहुत पूछा जाता है। 1/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस हमारा आर इंटू हमारा हो जाता है एच यहाँ पे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो 22/7। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 22 कितना हो गया? तो 7 हो गया। बड़े वाले का रेडियस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, छोटे वाले का रेडियस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 3 15, 15 इंटू कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। 7 से हमारा दोस्तों 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर 22/3 हो गया, और इंटू कितना हो गया? 25 15 40, और 9 हमारा 49 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। तो 49 का 2 गुना 98 का 8, 9 पास में, 49 का 2 गुना 98 और 9 हमारा 107, और बट्टे में हमारा कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का 3 गुना 9 17 हो गया, 5 बार में 15, 28 हो गया, 9 बार में 27, 359.3 के करीब में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा? तो बाहुबली। यानी कभी भी कोई भी जैसे फ्रस्टम है या कोई भी है, तो यहाँ पर हम इनका वॉल्यूम से लेकर सभी चीज़ें बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया है। द lateral surface area of a frustum of a right circular cone, if the area of its base is इतना सेंटीमीटर and diameter of the circular upper face is इतना, slant height is इतना will be। ठीक है, ऐसा हमेशा क्वेश्चन आपके सामने आता है। आइए दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधार। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक फ्रस्टम है। ठीक है, अब ये फ्रस्टम के बारे में क्या क्या है? देखो, सीधा सीधा कई बार बात ना बोलकर काफ़ी ज़्यादा घुमाने वाली बातें भी कही जाती हैं। आपको उसके ऊपर में भी फोकस
करना है। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, अगर बेस का एरिया 16 है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बेस की रेडियस को कैपिटल आर मान लेता हूँ, हिंदी में भी पढ़ लीजिए कि छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल हमारा इतना है, तो छिन्नक का आधार का अगर त्रिज्या हम बड़ा आर मान लेते हैं तो उसका एरिया हमारा कितना होगा, तो उसका एरिया जो होगा वो हमारा होगा पाई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा हमारे 16 पाई के। तो रेडियस का होल स्क्वायर 16 के बराबर है, तो रेडियस हमारा कितना होगा, 4 होगा। यानी हमारी नीचे वाले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, तो 4 होगी। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो बोला गया, ठीक है, डायमीटर ऑफ ए अपर सर्कुलर प्लेट इज 4 सेंटीमीटर, और वृत्ताकार ऊपरी सतह का व्यास जो है वो 4 है। ऊपर वाली सतह का जो है वो 4 है, ऊपर वाली सतह का डायमीटर 4 है, तो ऊपर वाली सतह का जो रेडियस होगा, जो त्रिज्या होगी वो हमारी 4 की आधी कितनी होगी, तो 2 होगी। ठीक है। उसके बाद में जो हमारी ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट जो है वो हमारी कितनी होगी, तो स्लैंट हाइट जो होगी वो हमारी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे सर 6 होगी। स्लैंट हाइट हमारी कितनी होगी, तो 6 होगी। अब यदि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे स्लैंट हाइट बराबर, स्लैंट हाइट बराबर, स्लैंट हाइट बराबर, हम क्या बोलेंगे भाई, एक बात बताइए आप, तो बोलेंगे सर स्लैंट हाइट बराबर क्या होता है, हाइट का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। सर आपने तो हमें यही सिखाया, यही फॉर्मूला होता है। हाँ, होता भी यही है और इसी में भी अप्लाई करना है। तो L की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, और इधर स्क्वायर करने पे रूट हमारा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा h का स्क्वायर। r माइनस आर का होल स्क्वायर करना है दोस्त यहाँ पे। ठीक है। तो बड़ा वाला r 4 है, छोटा वाला r 2 है, तो 4 में से 2 घटा दो, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 36 में से 4 गया तो 32। क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम। ठीक है। तो मेरे भाई हाइट की तो ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग फालतू का हाइट निकाल रहे हैं। हाइट की क्यों आवश्यकता, अगर मानो कि जैसे वॉल्यूम निकालना होता या टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये ऐसा कोई होता तो हमें हाइट की ज़रूरत पड़ती, बट हमें हाइट की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया चाहिए। तो जब लैटरल सरफेस एरिया चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू मेरे भाई एल हो जाएगा। ठीक है। तो पाई का हम पाई लिखेंगे, बड़ा वाला आर 4 है, छोटा वाला 2 है, स्लैंट हाइट हमारा 6 है, तो 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 36 पाई। बस बात खत्म। यदि हमें इसके अलावा वॉल्यूम निकालना पड़ता, ठीक है, तो हम क्या करते, तो स्लैंट हाइट का इस्तेमाल करते और स्लैंट हाइट के माध्यम से हम ओरिजिनल हाइट निकालते, और तब वहाँ पर हम जाकर क्या कैलकुलेट करते, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करते। ठीक है। क्वेश्चन पर ही सीधा फोकस करिए, ये क्वेश्चन आपको काफी कंप्लीट कंसेप्ट देगा। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 23 फरवरी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या पूछा, तो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये पूछा कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 40 है। इफ अ स्मॉल कोन इज कट एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन, द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लार्जर, फाइंड द हाइट ऑफ फ्रस्टम। सवाल में बात करते हैं और इस सवाल को समझते हैं कि यहाँ पर इस सवाल का जो मेजर कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्या है। तो इस सवाल में क्या होता है दोस्तों, देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या एक फ्रस्टम है, सपोज करिए हमारे पास फ्रस्टम छोड़िए, हमारे पास ये कोन है, और शायद मैंने ऐसा आप लोगों को पढ़ा भी रखा है। तो यदि मैं इस कोन के 3 टुकड़े करूंगा, यदि मैं इस कोन के क्या करूंगा, एक टुकड़ा, फिर उसके बाद दूसरा टुकड़ा, और फिर उसके बाद तीसरा टुकड़ा, मैंने कोन के कितने टुकड़े लगा दिए, 3 टुकड़े लगा दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे इसके हाइट के बारे में हम बात करते हैं, जब हम यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, देखो आगे चल के आप सिमिलैरिटी पढ़ोगे, और आगे चल के क्या आप तो पढ़ कर आए हो, ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा है सिमिलैरिटी होती है, समरूपता होता है। तो सिमिलैरिटी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, तो सिमिलैरिटी में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे मानो एक ये ट्रायंगल है, और यदि हम बीच से कोई लाइन खींचते हैं, तो वो अगर इसको मानो हाइट को 1 और 1 के रेशियो में बांटता है, तो एरिया का रेशियो कितना होगा, तो बोलोगे सर एरिया में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसकी एरिया 1 होगी, पूरे की एरिया 4 होगी, तो उसमें ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने तभी आप लोगों को बताया था कि शायद आप साइड के रेशियो से एरिया अभी निकाल रहे हो, आगे चल के मेंसुरेशन में साइड के रेशियो से आप वॉल्यूम निकालोगे। यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो कि ये 2 पत्तियां हैं जिसने हाइट को आधे 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 में बांटा है, मतलब एक तिहाई एक तिहाई, जैसे मानो 1 पार्ट हाइट का ये है,
वन पार्ट हाइट का ये है, वन पार्ट हमारा हाइट का ये है। तो वॉल्यूम का रेशियो कैसे होगा? जैसे ये हमारा एक कोन बनेगा, ठीक है, इस कोन का वॉल्यूम कितना होगा? कौन सा वाला मेरे भाई? तो ए बी सी करके, ठीक है। दूसरा जो कोन बनेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पर डी ई नाम से, तो हम बोलेंगे ए डी ई नाम से ये वाला कोन हमारा कैसे होगा? तीसरा जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे यहाँ पर एफ जी नाम से, तो तीसरा हमारा ए एफ जी वाला वॉल्यूम कितना होगा? यानी एक ये छोटू कोन, एक ये छोटू कोन, एक ये छोटू कोन, उन कोन्स के वॉल्यूम के रेशियो हमारे कितने होंगे? तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ए बी सी वाला जो है हमारा, यानी वॉल्यूम ऑफ ए बी सी रेशियो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ ए डी ई, और उसका रेशियो हमारा हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ए एफ जी के। तो इन तीनों का जो हमारा वॉल्यूम का अनुपात है, तो ये वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा? तो साइड्स के रेशियो का मेरे भाई क्यूब यहाँ पे, या साइड्स के क्यूब का रेशियो। ए बी सी के पास कितनी हाइट मौजूद है? तो मात्र ए बी हाइट मौजूद है, यानी कितना है? तो 1 है, ठीक है। समझना मेरी बात को लेकर। रेडियस का भी क्या होता है? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैं आपको दोस्त समझाना चाहता हूँ। अगर मानो यहाँ पर इसकी हाइट 1 है ना, और इसकी हाइट 2 है, तो इसकी भी रेडियस 1 होगी और इसकी रेडियस कितनी होगी? 2 होगी। ये फिक्स है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि हाइट अपने आप का दोगुना कर चुका है, जैसे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक बड़ा सा हम ट्रायंगल आपके सामने बनाते हैं और ये लाइन खींचते हैं। ये अगर 1 सेंटीमीटर है मानो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे भाई 2 है, ठीक है। तो यदि ये मान लो कि 3 होगा ना, तो ये पक्का हमारा कितना होगा? तो 6 होगा, यानी रेशियो हमारे फिक्स होंगे। बोलोगे सर यदि छोटे वाले का हाइट ये डबल है, तो हमेशा इसका ये डबल होगा और हाइपोटेनस का ये डबल होगा। ये फिक्स होता है, रेशियोज जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर हर किसी में बात करें कि इनके वॉल्यूम का अनुपात कितना होगा, तो देखो 1/3 पाई यहाँ भी आएगा, 1/3 पाई यहाँ भी आएगा, 1/3 पाई यहाँ भी आएगा। जो और उसके अलावा आएगा वो क्या आएगा? आर स्क्वायर इंटू एच आएगा। रेडियस का स्क्वायर इंटू कितना आएगा? तो रेडियस का स्क्वायर इंटू एच आएगा। तो रेडियस मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो पहले वाले की रेडियस में मान लो 1 मान लेता हूँ, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3। अब इसकी रेडियस हमारी कितनी होगी? तो हाइट हमारा 2 है तो रेडियस भी 2 मान के चलो, ठीक है। और तीसरे वाले की कितनी होगी? तो हाइट हमारा 3 है तो रेडियस भी कितना होगा? 3 होगा। उसके अलावा हाइट की बात करते हैं, एच की बात करते हैं। इसका हमारा हाइट कितना होगा? तो इसका हाइट हमारा 1 होगा। इसका हमारा हाइट कितना होगा? तो हाइट हमारा 2 होगा। और इसका हाइट हमारा कितना होगा? तो हाइट हमारा 3 होगा। 1/3 पाई 1/3 पाई 1/3 पाई खत्म। फाइनली हमारा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब आ गया। इसलिए मैं शॉर्टकट में आप लोगों से सीधा कह रहा था कि यहाँ पर क्या होता है कि हाइट का जैसे मानो स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो निकल जाता है। आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा है ज्योमेट्री में कि अगर हम साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो एरिया का रेशियो निकल जाता है। यदि हम साइड का क्यूब कर देना तो वॉल्यूम का रेशियो निकल जाएगा। बस इतना ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे हम साइड का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल के आएगा? तो वॉल्यूम निकल के चलाएगा। यानी अगर वॉल्यूम निकालना है तो जैसे इसका हाइट हमारा कितना है? 1 का क्यूब है तो वो कर देंगे। ये हाइट हमारी कितनी है? 2 है तो 2 का हम क्यूब कर देंगे। और यहाँ पर कितना है मेरे भाई? 3 है तो यहाँ पर 3 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ज़रा इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो क्या बोला गया है, ज़रा पढ़ाइए। तो बोला गया है यहाँ पर सर देखिए हमारे पास एक कोन है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हाइट ऑफ ए कोन इज़ 40 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोन है और इसकी हाइट हमारी कितनी है? तो 40 है, जो भी है, ठीक है। इफ अ स्मॉल कोन इज कट एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर कोन इज इतना ऑफ द लार्जर कोन। यानी यहाँ से मेरे भाई काट लिया गया, ठीक है। और बोला गया यहाँ पर क्या बोला गया, ज़रा पढ़िए कि यहाँ पर यदि शंकु के आधार से समानांतर एक समतल शीर्ष पर एक छोटा शंकु काटा जाता है, यहाँ से कुछ ऊंचाई पर, कुछ मेरे भाई हाइट पे यहाँ पर जो है एच हाइट पर यहाँ एक शंकु काटा जाता है, तो बोला गया छोटे शंकु के आयतन और बड़े शंकु के आयतन का जो है वो इतना है, ठीक है। यहाँ पे छोटे वाले का आयतन और बड़े वाले का जो आयतन है वो हमारा कितना है? तो 1/64 है। यहाँ पर स्मॉल वाले का वॉल्यूम और लार्ज वाले का जो वॉल्यूम है ना, वो 1/64 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये छोटी सी बात मुझे आपसे समझनी है, और वो क्या है? जैसे आप लोग पहले क्या करते थे, साइड का रेशियो 1:2 दिया गया होता था तो एरिया का रेशियो 1/4 बता देते थे। तो उसका उल्टा भी तो एक वक्त आता था जब आप बोलते थे कि सर अगर एरिया 1/4 दिया गया तो साइड 1 और 2 के रेशियो में होगा।
यानी साइड का स्क्वायर करने पे एरिया आता है, तो एरिया का रूट करने पे क्या आता है, साइड आता है। वैसे ही साइड का क्यूब करने पे वॉल्यूम आता है, तो इसका क्यूब रूट करने पे क्या आएगा, तो इसका क्यूब रूट करने पे साइड आएगा। स्क्वायर करने पे एरिया आया तो स्क्वायर रूट करने पे साइड आ गया, क्यूब करने पे वॉल्यूम आया तो क्यूब रूट करने पे साइड आ गया। तो बस इन्हीं बातों पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो यदि अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम का रेशियो हमारा 1/64 है, तो इसीलिए हमारा जो साइड होगा, साइड ऑफ ए स्मॉलर कोन एंड साइड ऑफ लार्जर कोन, वो क्या होगा मेरे भाई, तो क्यूब रूट करिए। 1 का क्यूब रूट करेंगे तो इतना आएगा, और यहाँ पर इसका करेंगे तो 4 आएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो छोटे वाले की हाइट अगर 1 यूनिट है ना, तो बड़े वाले की हाइट मेरे भाई पूरी की पूरी कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। बड़े वाले की हाइट हमारी कितनी है, तो 4 यूनिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो हाइट हमारी इतनी है, स्मॉल कोन काटा गया, बढ़िया बात है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ये नीचे वाला जो फ्रस्टम है ना, इसकी हाइट बताओ। अब एक बात बताओ मेरे भाई, एग्जामिनर ने इसी 4 को मेरे भाई 40 बता रखा है कि पूरे कोन की हाइट 40 है, ये पूरे कोन की हाइट 40 है, यानी 4 को 40 बता रखा है, 10 गुना किया है, तो हम भी इसे 10 गुना करेंगे। तो ये पूरा 40 था, ये 10 था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो दे दी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर समझते हैं, और एक और क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए क्या बोला गया है। इन अ राइट सर्कुलर कोन इज सेपरेटेड इनटू सॉलिड बाय अ वॉल्यूम ऑफ v1 v2 एंड v3 बाय टू प्लेन्स पैरेलल टू द बेस व्हिच आल्सो ट्राइसेक्ट द एल्टीट्यूड, देन v1 v2 v3 इज। यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक हमारे पास कोन था, और उस कोन को मेरे भाई 3 टुकड़ों में बांटा गया। बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, और ये कैसे बना था, सबसे पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ये हो गया था कि हमारे पास एक ऐसा कोन है, और मैंने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, बीच में एक ऐसा पत्ती लेकर आए, और बीच में पत्ती लाके इसको काट दिए एकदम ऐसे 2 भागों में। तो ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग के वॉल्यूम का रेशियो बताओ कि वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। उसके बाद में जैसे मानो यहाँ पर कि मैंने क्या किया, इसको ट्राइसेक्ट कर दिया, एक ऊपर वाले भाग में, एक नीचे वाले भाग में। तो ये जो 3 टुकड़े हो गए हमारे, ठीक है, ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तीनों का वॉल्यूम का रेशियो बताओ। ठीक है, मैं कोन्स की वॉल्यूम के रेशियो नहीं पूछ रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं यार, उसको कंफ्यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखो अगर मैं ये बोलूँ तीनों कोन के वॉल्यूम का रेशियो बताओ ना, तो तीनों कोन का मतलब ये पहला कोन होगा, ये दूसरा कोन होगा, और ये तीसरा कोन होगा। ठीक है, हम कई बार देखो 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, या तो तीनों कोन के वॉल्यूम का रेशियो बताइए, या फिर तीनों टुकड़ों का वॉल्यूम का रेशियो बताइए। तो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज़ों को समझना, हम गलत नहीं समझ सकते हैं, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने गलती कर दी तो फिर परीक्षा में बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, हम लोग वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं दोनों बातें आप लोगों को बताऊंगा, जो 2 तरह के सवाल बनते हैं, और आपको मेरे भाई यहाँ समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर पार्ट्स के नाम लिख रहे हैं, फोकस रखिएगा बोर्ड पे। ये हमारा ABC हो गया, और ये हमारा D हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको पूरा कन्फ्यूजन क्लियर करवा दूंगा, सारी बातें सारी क्लियर हो जाएगी। बस यहाँ पर 2 मिनट मेरी बातों को समझना है। ठीक है, समझना है, सुनना है, आप ये कह लीजिए ABCD हो गया हमारा, और भविष्य में उसके बाद कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, एक हमारा जो रेशियो हम निकालते हैं ना, वो हम कोन के केस में निकालते हैं, और एक जो हम निकालते हैं ना वॉल्यूम, वो हम आगे चल के पार्ट्स में निकालेंगे। कोन वाले केस में क्या होता है, जैसे यहाँ बताते हैं, यहाँ 2 तरह के कोन आपको बन रहे हैं इस फिगर में। पहला कोन ABC बन रहा है, छोटू कोन, और दूसरा ADE बन रहा है। तो हमसे वहीं पूछा जाएगा कि ABC का वॉल्यूम बता दो, और उसके बाद यहाँ पर ADE का वॉल्यूम बता दो। जो कोन बनेंगे बस उसी के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर भी कोन 3 तरह के बन रहे हैं। ABC बन रहा है एक छोटा कोन, आप देख सकते हैं एक छोटा कोन ये है, इसी पॉइंट को टिप पर मानते हुए एक दूसरा कोन हमारा ये है, और उसी पॉइंट को टिप पर मानते हुए पूरा बड़ा कोन भी हमारा है। तो यानी 3 छोटे छोटे कोन बने हैं। कौन कौन सा कोन बना है, तो एक ABC बना है, उसके बाद यहाँ पर एक ADE बना है, और उसके बाद यहाँ पर एक AFG बना है मेरे भाई। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसमें कितने कोन बने हैं, तो इसमें 1 कोन बना है, फिर 2 कोन बना है, फिर 3 कोन बना है, और फिर मेरे भाई पूरा का पूरा 4 कोन बना है। तो यहाँ पर जितनी कटिंग हुई है उतना कोन बनेगा। तो पहला वाला ABC होगा, दूसरा वाला हमारा ADE होगा, तीसरा वाला मान लीजिए यहाँ पर AFG जो है यहाँ पे। ठीक है, तो AFG होगा हमारा, और चौथा वाला यहाँ पर क्या होगा,
तो चौथा वाला यहाँ पर AHI होगा। ये चार हमारे कोण हैं, दे आर नॉट पार्ट्स बट यस दे आर कोण, ठीक है, वो शंकु हैं, वो टुकड़े नहीं हैं। अब मुझे मेरे भाई यहाँ पर इन शंकुओं के, इन कोण के यहाँ पर जो है वॉल्यूम निकालने का रेशियो को मिले, तो कैसे निकालूंगा? तो मैं बोलूँगा पहले वाले पार्ट के लिए आप 1 रखिएगा और दूसरे वाले पार्ट के लिए 2 रखिएगा। तो पहले वाले हाइट की अगर हमारी 1 होगी तो दूसरे वाले की हाइट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, देखो ये हमारा किसका रेशियो होगा? तो आप कह सकते हो सर ये रेडियस का रेशियो कह सकते हो या हाइट का रेशियो कह सकते हो, दोनों में कोई कह सकते हो, मना नहीं है। लेकिन जब आप इनके वॉल्यूम के रेशियो की बात करोगे ना, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये क्लियर है सर? बताइए जल्दी से। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसमें चलते हैं। चाहे आप इसकी रेडियस बात कर लो या इसकी हाइट बात कर लो। जैसे मानो यहाँ पर ये 1 है, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया, तो पहले वाले कोण का हाइट कितना है? 1, दूसरे वाले का 2 और तीसरे वाले का 3 मेरे भाई। तो चाहे रेडियस कह लो, बेस कह लो, हाइट कह लो, 1:2:3 है। तो यदि हम इनके वॉल्यूम के बारे में बात करें, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? सेम तरीके से आ जाइए इसमें रेडियस है हाइट के ऊपर में। मैंने कहा ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, तो नहीं रहने दूंगा। यहाँ पर देखो हमारा ये एक हमारा मानो जैसे पहले वाले का हाइट हमारा क्या होता? पहले वाले का हाइट हमारा 1 है, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले का 3 है, चौथे वाले का 4 है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये हमारा पूरा का पूरा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका रेडियस हो गया? तो रेडियस या हाइट का रेशियो हो गया। अब यदि उसके बाद में हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होगा? 1 का क्यूब हमारा 1, 2 का क्यूब हमारा 8, 3 का क्यूब हमारा 27, 4 का क्यूब हमारा 64, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कभी भी वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो या तो रेडियस का आप क्यूब कर लीजिए, हाइट का क्यूब कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कोण के बारे में बात करें। आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट में क्या लिखा है? कोण लिखा है। अब बात आती है पार्ट्स के बारे में कि भैया ये पार्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो आप पहले पार्ट की परिभाषा समझो कि पार्ट यहाँ पर है क्या। तो जब हम पार्ट्स की बात करते हैं, तो जैसे ये 2 टुकड़ा हो गया, पहला टुकड़ा हमारा कौन सा हो गया? तो ABC हो गया, और दूसरा टुकड़ा हमारा हो गया BCED मेरे भाई। ये 2 टुकड़े हमारे हो गए। फिर से रिपीट करता हूँ, 2 टुकड़े कौन हो गए? एक ऊपर का पार्ट अलग हो गया जो कि कोण के फॉर्मेट में है, और नीचे का पार्ट एक अलग हो गया जो कि फ्रस्टम के फॉर्मेट में है। तो ये हमारे 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? उसी तरीके से यहाँ 3 टुकड़े हो गए, एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये टुकड़ा हो गया, और एक ये टुकड़ा हो गया। तो यहाँ हम 3 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला पार्ट दोस्तों कौन सा होगा? तो ABC होगा। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा होगा? BCED होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये BCED हो जाएगा। और तीसरा पार्ट कौन सा होगा? DEGF होगा। तो हम यहाँ पर DEGF के बारे में बात करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आइए चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, करेंगे। अब यहाँ पर 4 पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। हम उन चारों पार्ट्स को ज़रा कंसिडर करते हैं। तो पहला पार्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बोलोगे सर पहला पार्ट आपका ABC है। दूसरा पार्ट आपका क्या है? तो बोलोगे BCED है सर। क्या है? तो BCED है। तीसरा पार्ट आपका क्या है? तो DEGF है सर। क्या है? तो DEGF है। और चौथा पार्ट आपका क्या? FGIH है। क्या है सर? तो FGIH है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने ये 4 टुकड़े लिख दिए यहाँ पे, इनका कभी भी रेडियस का रेशियो नहीं निकलता है, इनका कभी भी इन टुकड़ों का हाइट का रेशियो नहीं निकलता है, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकलते हैं। और यकीन मानिए आपको इतना मज़ा आएगा ना इनका वॉल्यूम निकालने में, इतना मज़ा आएगा जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बोलोगे सर इतना फुद्दू सा क्वेश्चन है? बिल्कुल फुद्दू सा क्वेश्चन है। ठीक है, इनका वॉल्यूम पता है कैसे निकलता है? देखो कुछ नहीं करना है, जैसे आपने इसका वॉल्यूम लिखा था तो वो आप यहाँ लिख दो। अब खुद ही सोचो छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा? तो छोटे वाले का वॉल्यूम तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। अब ये टुकड़े का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर बड़े वाले में से छोटे वाले के वॉल्यूम को घटा दो, टुकड़ा निकल के आ जाता है। यानी यहाँ पर 8 में से 1 घटा दो, तो यानी आंसर कितना होगा? 1:7। आंसर कितना होगा हमारा? तो बोलोगे सर 1:7। यहाँ पे बात खत्म है सर। आंसर कितना होगा? तो 1:7। चलो इस वाले पार्ट में आ जाओ।
छोटा वाला पार्ट का वॉल्यूम तो मेरे भाई 1 ही होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 है तो 1 होगा। ये दोनों पार्ट मिलाकर 8 हैं, उस 8 में ये 1 है, तो ये पार्ट हमारा कितना होगा, तो 7 होगा। नीचे वाला पार्ट क्या होगा, 8 माइनस 1 यानी ये 7 निकल के आएगा। ठीक है, अब बात मेरे भाई करते हैं DGF की, इस वाले पार्ट की। पूरे पार्ट में से ये दोनों पार्ट को घटा दो। ठीक है, पूरे पार्ट में से ये दोनों पार्ट को घटा दो मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या निकल के चला आएगा, तो यहाँ पर इसको निकल के चला आएगा। पूरा पार्ट हमारा कितना है, तो 27 है। ठीक है, उसमें ये पूरा का पूरा 8 निकाल दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। यानी इसके पीछे का ट्रिक बताऊँ मैं आपको, ट्रिक मात्र मेरे भाई इतना है कि जैसे पहले वाले का वॉल्यूम लिखो 8 माइनस 1 7, यहाँ पर पहले वाले का वॉल्यूम रखो इतना 8 माइनस 1 7, 27 माइनस 8 हमारा कितना हो जाएगा, बस पिछले वाले को माइनस करना है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ वॉल्यूम लिखवाएं आप लोगों से, तो आप क्या बोलेंगे, सर 1 लिख दीजिए, 8 में से 1 घटा दीजिए 7 हो जाएगा, 27 में से 8 घटा दीजिए 19 हो जाएगा, 64 में से 27 घटा दीजिए सर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 37 हो जाएगा। सर ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका एक ट्रिक ये भी बोला जाता है कि जैसे मान लो कि तुमने इसको 2 टुकड़ों में बांटा है ना, ये दोनों टुकड़ों को जोड़ के देखो क्या 2 का क्यूब आ रहा है। जैसे तुमने इसको 3 टुकड़ों में बांटा है, तो तीनों को जोड़ के देखो क्या 3 का क्यूब आ रहा है। तुमने इसको 4 टुकड़ों में बांटा है ना, तो ये चारों टर्म को जोड़ के देखो क्या ये 4 के क्यूब के बराबर है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो कभी भी कोन के वॉल्यूम जो होते हैं वो अलग होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, और हम कभी उन्हें मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार इतना बढ़िया से क्लियर हुआ गुरुजी, चलिए बढ़िया बात है। ठीक है, अब आप लोग मुझे यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में बात की गई है कि पार्ट्स के बारे में, और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप इस सवाल को देखेंगे भी। आप सीधा अगर मौके में आया आप बोलोगे सर 3 पार्ट है, यानी उसके तीनों पार्ट को जोड़ने पे 3 का क्यूब बनना चाहिए। 3 का क्यूब 27 होता है, इसको जोड़ रहा हूँ 11 बन रहा है, इसको जोड़ रहा हूँ 6 बन रहा है, इसको जोड़ रहा हूँ 16 बन रहा है, इसी को जोड़ने पे 27 बन रहा है, यही आंसर है। ये ट्रिक होते हैं। 2 पार्ट में जोड़ रहे हो तो 2 का क्यूब आना चाहिए, 3 को मेरे भाई काट रहे हो, तीनों को जोड़ने पे 3 का क्यूब आना चाहिए, 4 पार्ट में काट रहे हो 4 के क्यूब के बराबर में आना चाहिए। तो दीज आर द ट्रिक्स बाय विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन सेकंड्स इन योर पेपर। ठीक है, एक होता है कि हमें हमारा कंसेप्ट पता हो, और हम कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कंसेप्ट है, लेकिन दूसरा ये भी होता है कि जब हमारे पास पेपर में वो चीज़ आए तो हम उसे विद इन सेकेंड कैसे अप्लाई कर पाएँ, तो वो ये लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात कि बिना सॉल्व किए विद इन सेकेंड हम आंसर कैसे दे पाए। अब बात यहाँ पर वही आ गई थी, ये कौन सा आंसर था, 1 17 19 कहाँ से हमने दिया था, तो 1 17 19 हमने यहाँ से दिया था। ये 3 पार्ट था, इसी फिगर को आप कॉपी कर लीजिएगा, आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए।